हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कुमार कोहरी। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये दीप्ति दीदी के चैनल पे आएगा। और ये वीडियो ना तो कोई प्रमोशन वीडियो है, ना किसी का हम लोग तारीफ़ करने वाले हैं। इसमें मुझे न्यूरोफाइब्रोमा था और ये मैं जब 5 साल का था तब से न्यूरोफाइब्रोमा मुझे होना स्टार्ट हुआ था। पहले सिर्फ 2 ही था मेरा पूरा बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमा का गांठें। इसमें न्यूरोफाइब्रोमा में गांठें हो जाती है, जो कि मेरा यहाँ पे था, एक कंधे पे था। और उसमें जब मैं छोटा था, 5 साल का था, तब से ये होना स्टार्ट हुआ है। और उसमें तो पता नहीं था कि न्यूरोफाइब्रोमा होता क्या है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करवाना है। जो चूँकि फेस पे था, बहुत कोई देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि इसको ऑपरेशन करवा लो, फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है। वही मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। उसको जाकर मैंने ऑपरेशन करवाया, चेन्नई में जाकर ऑपरेशन करवाया, जिसका फल 2 से 3 महीना के बाद, ऑपरेशन के बाद पूरी बॉडी में आना शुरू हो गई न्यूरोफाइब्रोमा मुझे, जो कि 2 गाँठ थी और 200 गाँठों में बदल गई वो। पूरा फेस में इतने बड़े तक गाँठें आ गई थी, और जो आप वीडियो में देख लेंगे। और वहाँ से आने के बाद मैं 19 में कंप्लीट हुआ, घर आया। यहाँ पे जिन जो देखते थे वो फिर से बोलना स्टार्ट कर दिए कि क्या लेके भरी जवानी में घूम रहे हो, ये ठीक नहीं होगा, कहीं भी ठीक नहीं होगा। और जो मिलते थे वो बहुत कुछ उल्टा पल्टा बक देते थे। उनको बिना सोच समझ के कुछ भी बोल देते थे, आलतू फालतू, कभी ठीक नहीं होगे तुम, ये फेस में क्या लेके घूम रहे हो, ऑपरेशन करवा लो, पैसा है कि नहीं है, पैसा क्यों बचा रहे हो। बोलने वाले ने बहुत कुछ बोला, मुझे डिमोटिवेट कर दिया था। और इसी बीच में एक बगल में ही एक रहते हैं अंकल जी, उन्होंने योगा के बारे में बताया। तो मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ था कि योगा से भी ऐसे कोई बीमारी ठीक हो सकता है। मैं गूगल में, चाहे यूट्यूब पे, सब जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ से कुछ ये इसको ठीक करने का तरीका मिल जाए। उसी बीच ये दीप्ति दीदी का एक वीडियो आया था कि उनको लंग फाइब्रोसिस हुआ है, और जिसमें सेम यही है कि उनके लंग्स में पूरा गांठें हो गई थी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक से जुड़कर वो अपना गांठें को ठीक होने लगा उनका। तो मैं उनके वीडियो को पूरा चैनल में घुसकर पूरा वीडियो को देखा। उन्होंने बताया कि पतंजलि वे योगग्राम में गई थी, वहाँ जाने के बाद उनको बहुत सारा लाभ मिला। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा, और पतंजलि वेलनेस में, चाहे योगग्राम में, आयुर्वेदिक तरीके से इसे ठीक करूँगा। इसी बीच में जो दीप्ति दीदी का वीडियो देखा, फिर मन में एक बार आया कि सब जगह चली गया हूँ, तो एक बार वेलनेस चाहे योगग्राम जाकर ही रहूँगा। वहाँ पे अगर वहाँ का डॉक्टर बोल दिए कि ठीक नहीं होगा, तो मैं उसके बाद कुछ अलग अपना फैसला ले लूँगा। तो मैं योगग्राम गया था 2021 में, योगग्राम नहीं, फेस 1 में गया था। वहाँ के डॉक्टर ने दवा और योगा बताया कि ये योगा करो, घर आकर किया योगा आसन। फिर 22 में मुझे जाकर वेलनेस में, जुलाई मंथ में 7 दिन का मैं बुकिंग करके वहाँ पे गया था। और वहाँ जाने के बाद मैं तो घर में योगा बहुत कम समय के लिए कर रहा था, 15 से 20 मिनट, चाहे आधा घंटा करता था, इससे ज़्यादा नहीं करता था। वहाँ जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर, जो डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्रा हैं, उन्होंने बताया कि ये बहुत क्रिटिकल केस है, इसमें आपको 15 से 20 मिनट में कुछ नहीं होने वाला योगा, कम से कम 1 घंटा आपको कोई भी आसन या प्राणायाम करना ही पड़ेगा। खासकर कपालभाति उन्होंने बताया, और कपालभाति, अनुलोम विलोम बताया, ये ज़्यादा करने के लिए। फिर उन्होंने थेरेपी लिखा था, वो थेरेपी में उतने ज़्यादा थेरेपी नहीं थी। उन्होंने बताया कि आपका योगा ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा, 90% योगा और 10% आपका दवा काम करेगा। वो बहुत वहाँ के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, पहले वो मुझे अच्छे से हैंडल किए, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो मुझे डाइट में सिर्फ वहाँ में जब 7 दिन के लिए था, तो केवल गाजर का जूस दिन भर में 4 टाइम मिलता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए। गाजर का जूस मुझे मिलता था। और सेम मेरे जैसे एक छत्तीसगढ़ से एक और पेशेंट आए थे, उनको भी न्यूरोफाइब्रोमा था। वो तो 2 से 3 बार ऑपरेशन करवा दिए थे, जिसके कारण उनका न्यूरोफाइब्रोमा पूरा बॉडी में फैल चुका था और बहुत पेनफुल हो गया था। उनका भी इलाज वही डॉक्टर कौशलेंद्र कर रहे थे, और मेरा भी वही कर रहे थे। हम दोनों का डाइट सेम था, दिन भर में 4 बार गाजर का जूस। उन्होंने क्या किया, 2 से 3 दिन के बाद जाकर अपना डाइट चेंज करवा दिया, और अपना चेंज करवा कर बोल दिया मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कमज़ोरी फील हो रही है, मैं आपको फॉलो नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर ने उनका चेंज कर दिया। मैं आपको ऐसा नहीं किया, मुझे भी चक्कर आ रहे थे, मुझे भी कमज़ोरी हो रही थी, लेकिन मैं डॉक्टर को विश्वास किया। दीप्ति दीदी जो बता रही थी, बार बार उनको वीडियो में देख रहा था कि आप मन से खुश रहो और विश्वास जगा के रखो कि हाँ, जो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो आप करोगे तो 100% आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो वही मान कर ही मैं
वहाँ पे जो डॉक्टर ने बोला था कि गाजर का जूस पियो और ज़्यादा कमजोरी हो तो एक एप्पल खा सकते हो। तो मैं एक एप्पल एक दिन भी नहीं खाया था। पूरा 7 दिन वहाँ रह कर वहाँ ट्रीटमेंट लेता था, थेरेपी मिलती थी सुबह से लेके रात तक। उसके बीच में मुझे 10 से 12 घंटा योगा भी करवाया जाता था। सुबह तो स्वामी जी के साथ जो योगा क्लास चलता है 5 से 8, उस टाइम में दोपहर में यज्ञ थेरेपी में दोपहर 2 बजे यज्ञ थेरेपी रहता था। बहुत सारा जड़ी बूटी के साथ यज्ञ के हवन के कुंड के बगल में मुझे बैठाकर वहाँ से 2 से 3 घंटा योगा करवाया जाता था। फिर शाम को करवाया जाता था। इतना योगा करने के बाद 7 दिन कंटिन्यू मुझे वही डाइट मिला, केवल गाजर का जूस, उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो 7वां दिन जब मैं डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज करा के मैं घर ही जा रहा था, स्टेशन पे हरिद्वार स्टेशन पे ये फटकर पूरा निकल गया। जिसको नेचुरल तरीक़ा से आप देख सकते हैं, विजुअल में लगा दूंगा। वो घर आकर मैं अपने खुद से वो सारा उसके जितना कचरा था वो कचरा खुद से निकाला हूँ। जैसे फटा तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि मैं वो जो फेस पे था ट्यूमर वो फट चुका है। तो उन्होंने कहा कि आप कोई डॉक्टर से ना कटवाइए, चीरा अगर लगा देते हैं तो कैंसर होने की चांस रह जाएगी। तो आप नेचुरल तरीक़ा से फटा है तो नेचुरल तरीक़ा से ही इसे ठीक करेंगे। तो उनका बात मान कर ही मैं नेचुरल तरीक़ा से जितना निकला उससे निकाल दिया। और वहाँ से आने के बाद पतंजलि वेलनेस से आने के बाद घर में भी मैं जब ये ठीक हो चुका तो मुझे पूरा 100% विश्वास हो चुका था कि अब हाँ ये ठीक हो सकता है, तो मैं जितना ही न्यूरोफाइब्रोमा बॉडी में सब जा सकता है। तो कम से कम मैं 6 से 7 महीना पूरा वो साल भर, चाहे 8-9 महीना तक मैं पका हुआ खाना एकदम खाया ही नहीं था, अनाज खाया ही नहीं था, अनाज को छुआ तक नहीं था। केवल बॉयल सब्जी, खीरा, गाजर, टमाटर ये सब खा के रहता था। और ज़्यादा अगर कमज़ोरी लगे तो दलिया खा लेता था, दलिया उबाल कर खा लेता था। और बहुत कोई डिमोटिवेट इसमें उस बीच भी करते थे, मतलब पहले, कि योगा मतलब आयुर्वेदिक से कोई ठीक नहीं होते हैं। ऐसा भावना दिल से हटा दीजिए। आप अगर योगा में आते हैं, अगर आयुर्वेदिक तरीक़ा में या आयुर्वेदिक लाइफ में आते हैं तो आपको 100% इसमें देना पड़ेगा। और जितना वहाँ डॉक्टर थे, जैसे डॉक्टर कुशलेंद्र मिश्रा हो और 2 डॉक्टर देखते थे, वो सब डॉक्टर बोलते थे आप मन से खुश रहो, मन से खुश रहकर योगा करो, आपका 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जिसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। अगर आप मन से लगाकर योगा करते हो, अच्छा से करते हो, बिना बेईमानी किए करते हो, तो आपका 100% कितना ही बड़ा बीमारी हो वो ठीक होकर ही रहेगा। धन्यवाद।